तो मेरा कोई बाप दादा के दम पे थोड़ी हूँ मैं कि मेरा बाप एमएलए था, एमपी था। ये जो नरेहंड है ना, किसी का कोई बाप के नाम की खा रहा है, कोई दादा के नाम की, कोई परदादा के नाम की, कोई सड़दादा के नाम की। आप लोग लागता हुआ कोई गवार लूर होगा, देसी आदमी होगा। हालांकि हम देसी, ये ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, मैं 3 MA कर रखी है, PhD कर रखी है। वो तो नाश थोड़ी जा रहा है यार, अच्छी बात कर ला रहे। हेलीकॉप्टर के 5-4 लाख रुपये में हेलीकॉप्टर आ जाएगा, ये फिर से 10 लाख के बट जाए, 20 लाख के बट जाएंगे। न्यूमरे थोड़ी पड़े हैं। अरे वहां पर योद्धा पहुंचेंगे मेरे भाई, बोद्धा थोड़ी पहुंचेगा। अभी खट्टर साहब को खाट पे लेटा के उनका मुंह खोटा बना देते हो, वो उलट देते हो, कभी बारात ले जाते हो हमारे लोगों की चंडीगढ़। मतलब परेशान सरकार को भी कर रखा है, लेकिन ये आइडियाज कहाँ से आते हैं? जब पेंशन बनी है ना लाखों बुजुर्गों की, तो एक स्पेशल ब्राह्मणों की तो बनी नहीं है। जब खेल कोटा खत्म हो गया था ना, तो सोटा ठाया था हमने, तो सारे बिरादरी के खिलाड़ी थे। IIT, JEE, नीट, NDA, UPSC फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपको बता दूं भिवानी के परशुराम मंदिर में खड़ा हूं। और नवीन, जय हिंद। काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है कुछ टाइम से, जब से पहरावर का मुद्दा उठा, और उसी पहरावर पर अब दूसरी साल है जिस पर बड़े तौर पर ज़्यादा भारी मात्रा में ब्राह्मण जो हैं या दूसरे समाज के लोग हैं, वो भगवान परशुराम की जयंती मनाने के लिए फ़िलहाल तैयार हैं। और नवीन, जय हिंद, यहाँ पर पीले चावल जो कि हरियाणा की रस्म होती है, वो लेकर के निमंत्रण देने के लिए पहुँचे हैं भिवानी में। तो इनसे बात करेंगे। नवीन जी, भिवानी पहुँचे हैं, अब तक कितने जगह पर निमंत्रण हो चुके हैं, कितनी संख्या पहरावर में जाने वाली है, भीड़ कितनी होने वाली है? पहली बात, जहाँ तक पहुँचने की बात है तो लगभग 17 ज़िले कवर कर चुके हैं, और अलग अलग जगह पे कस्बों में भी गए हैं। और सब का न्योता है 36 बिरादरी का भगवान परशुराम जन्मोत्सव 23 अप्रैल परावर में रोहतक में मनाया जाएगा, जिसमें हरियाणा के अलावा राजस्थान, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर तक, उत्तराखंड, पंजाब के अलग अलग जगह के प्रतिनिधि लोग पहुँचेंगे। और सबका न्योता है, फूलों से फूलों की बारिश होगी, हेलीकॉप्टर थे। और दादा दुली चंद मुख्य अतिथि होंगे इसके, जिसकी वजह से लाखों बुजुर्गों की पेंशन बनी थी। और इसके अलावा भिवानी में 29 तारीख का है, ये 29 अप्रैल का भिवानी में भगवान परशुराम यहीं पे आश्रम में यहाँ पे प्रोग्राम है। तो मैं तो सभी भाइयों से, सारी बिरादरी के लोगों से यही कहूँगा, आगे पूरी ताकत से उस दिन वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, एक आपसे सवाल लूँगा। थोड़ी देर पहले आपने शुरू किया था, ये फरसा बाद में लेकर के आए हैं, पीले चावल, ये किस तरह का आयोजन होने वाला है? वही हरियाणवी संस्कृति को जोड़ रहे हो, साथ साथ में आप ये फरसा भी बात कर रहे हो कि बहुत सारे फरसे बांटे जाएंगे, ये क्या कुछ फरसा का तो ये है ना, ये भगवान परशुराम का प्रतीक है, पताका है, और ये न्याय के लिए है, न्याय के खिलाफ है। पीले चावल है, पीले चावल हमारी परंपरा है, पुरानी परंपरा है। ये भारतीय परंपरा भी कह सकते हैं, हरियाणवी परंपरा भी कह सकते हैं। तो न्योता देने के लिए होता है। अब आजकल दबे व्हाट्सएप में न्योते दें, तो मैं व्हाट्सएप आगे न्योते आड़ा हूँ नहीं मैं, तो कभी पीले चावल देना आया है, कभी पक्का काम करेंगे, कोई कच्चा काम नहीं करेंगे। और फरसे बांटे जा रहे हैं कितनी संख्या में? काफी ज्यादा चर्चा है कि नवीन जय हिंद अब की बार फरसे बांट रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में बांटेंगे, खूब बांटेंगे, प्रॉब्लम है। फिर वो बजट वाला रोड़ा हो जाता है। हेलीकॉप्टर भी बुला रहे हो, फरसे भी, फूलों की बारिश से इतने सारे लोगों का खाना। मेरी बात सुनो, मैं तो एक 2 बीघे के सामान्य 100 गज के घर का वाला हूँ, लेकिन हमारा ना तो भाईचारा कमजोर है, ना समाज कमजोर है। कोती नाश थोड़ी जा रहा है यार, अच्छी बात कर ला। हेलीकॉप्टर के 5-4 लाख रुपये में हेलीकॉप्टर आ जाएगा, ये फिर से 10 लाख के बट जाए, 20 लाख के बट जाएंगे। न्यूमरे थोड़ी पड़े हैं। अरे वहाँ पर योद्धा पहुँचेंगे मेरे भाई, बोद्धा थोड़ी पहुँचेगा कोई। अरे वहाँ पर योद्धा पहुँचेंगे मेरे भाई, बोद्धा थोड़ी पहुँचेगा कोई। अच्छी बात कर रहे हैं। ये बात आप कह भी रहे थे, विशेष तौर पर जो कमजोर है वो वहाँ ना आए, वहाँ फरसे देखकर क्या कुछ। हाँ वही कौन है कमजोर आदमी? वो जो जमीन है, परावर की जमीन है, वो 2 सरकारों ने 14 साल तक कब्जे में रखी थी, और फरसे के दम पे सारे भाईचारे के लिए मिलकर वो छुड़वाई है। और वहाँ भगवान परशुराम का मंदिर, मूर्ति निर्माण की नींव रखी जाएगी, सब ईट भी लेकर आई हो। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाएंगे, सारी बिरादरी आएंगे, बालक पढ़ेंगे। तो वहाँ पे बहुत आदमी हुए ना हो भाई साहब, वो थोड़ी हुआ। पिछली बार भी लोगों को डराया गया था, धमकाया गया था। तो वहाँ किसी पार्टी का या किसी नेता का कोई गुलाम नहीं आ सकता, वहाँ योद्धा होंगे। और आपका न्योता आकर देखियो वहाँ कैसे कैसे योद्धा होंगे। अच्छा, एक बात और बता दो,
शुरू में जयंती मनाई तब भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तब वायरल हो गया था नवीन जयंत हरियाणा में। अब दोबारा से चर्चाओं में, और हेलीकॉप्टर जैसा यूँ ट्रेंड भी आ गया, थोड़ा सा बूस्टअप होके आया नवीन जयंत। 5-4 साल में तो यूँ मान लो बड़ा नेता बन जाएगा नवीन जयंत, या फिर बड़ा चेहरा बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या, फिर फ्लाइट भी उतार देगा वहाँ पर, क्या क्या कर देगा। ये दूसरे साल में ही हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें बुला ली। ऐसा है मेरे भाई, हम समाज के लिए काम करते हैं और हर समाज के लिए काम करते हैं। जब पेंशन बनी है ना लाखों बुजुर्गों की, तो एक स्पेशल ब्राह्मणों की तो बनी नहीं है। जब खेल कोटा ख़त्म हो गया था ना, तो सोटा ठाया था हमने, तो सारे बिरादरी के खिलाड़ी थे। ई भी स्कूल की मान्यता खत्म कर, स्थायी गैर मान्यता प्राप्त है। जब हम ले गए लट खड़े हुए हैं, तो भाई सबका फायदा है। मेरा तो कोई स्कूल नहीं है। हर जो चीज़ है, ई पीछे हजारों जो सफाई कर्मचारी हैं दलित समाज के हैं बेचारे, उनके बाहर निकाल दिया गया, तनख्वाह खा गए। उनके लिए अगर मैं खड़ा हुआ हूँ तो वो मेरे समाज के तो अकेले है नहीं, हम तो सारे समाज का सबका भला करें, और वही भगवान परशुराम के चेला का फर्ज है। अच्छा, ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? कभी फर्श से उठा लेते हो, कभी खट्टर साहब को खाट पे लेटा के उनका मुंह खोटा बना देते हो, वो उलट देते हो, कभी बारात ले जाते हो हमारे लोगों की चंडीगढ़। मतलब परेशान सरकार को भी कर रखा है, लेकिन ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? आइडिया हमें भोलेनाथ ऊपर से सीधे ऊपर से नीचे लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, वो बोलन तो आप लोग लागता हुआ कोई गवार होगा, देसी आदमी होगा, हालांकि हम देसी ठीक है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, मैं 3 टाइम में कर रखी है, PhD कर रखी है। और MMC जो आप काम कर रहे हो वो 2004 का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। तो इसलिए आइडिया आप जिसे भाई भी दे दे हैं, ऊपर तो भोलेनाथ रहा, इतने आशीर्वाद रहे यार, आइडिया तो जाएंगे। आइडिया की कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लोग इस लैंग्वेज को लेकर भी आवाज़ बात करते हैं कि पढ़ा लिखा भी आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के लैंग्वेज यूज करते हैं नवीन जैन, जो बड़ी रफ सी होती है, अलग तरह की होती है, जिसमें मार देंगे, तोड़ देंगे, उठा लेंगे, इस तरह की भाषा यूज करते हैं। ना ये तो काम भाई बात है, कोई गणा पढ़ा लिखा अपनी जान में बना रहो, जब कोई पढ़ रहा हो तो बता दो। जो ये इस तरह की बात करें हैं यार, हमारी हरियाणवी लैंग्वेज है यार, इवनू थोड़ी है मैं थोड़ा पढ़ लिया थी अंग्रेजी काटना लग जाएगा, ऐसा कुछ ना है। मैं सारी दुनिया में घूम रहा हूँ, इवनू थोड़ी, मैं तो अमेरिका भी जा रही हूँ, अमेरिका तो जाकर अड़कने लग जाए, हाउ आर यू, फाइन फाइन ट्रम्प में। यार अपनी सभ्यता है, अपनी लैंग्वेज है, मैं किसी ने गाड़ा थोड़ी दूँ हूँ। और अच्छी नहीं लगती के लोगों ने, अच्छी नहीं लगती बिना अच्छी लगती। मैं जित रहूँगा, जित खाना पीना रहना जहाँ का लोगों का है, अगर उसी लैंग्वेज है तो मेरे ख्याल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिसने है तो भाई मैं उन के करूँ, ट्रांसलेटर रख लो। अच्छा, आपने कहा ये समाज का प्रोग्राम, इसके इस तरह अगर बात करें हम, सरकार भी अपनी तरफ से, जैसे धन्ना भगत की अभी जयंती मनाई गई कैथल में, उस करके फिर इसके बाद परशुराम जयंती भी वो लोग मनाने वाले हैं, दूसरी पार्टियां भी कोशिश करती हैं। तो किस दिशा में ब्राह्मणों को हर कोई खींचने की बात करता है, जाटों को खींचने की बात करता है, हर जयंती के माध्यम से, हर तरीके के माध्यम से, नवीन जयंत इन लोगों को कैसे कॉम्पिटिट कर पाएंगे? कितना खींच रहा है मैंने किसी दिन, नवीन जयंत कैसे कॉम्पिटिट कर पाएंगे? मैं कॉम्पिटिट क्या करना है, अच्छी बात करना है, भाईचारा अपनी गल है। मैं पता मेरा कोई बाप दादा के दम पे थोड़ी, मेरा कोई बाप दादा के दम पे थोड़ी हूँ मैं। मेरा बाप MLA था, MP था, ये जो नरेहंड है ना, किसी का कोई बाप के नाम की खा रहा है, कोई दादा के नाम की, कोई परदादा के नाम की, कोई सड़दादा के नाम की, कोई किसी के नाम की। हम तो अपने दम पे संघर्ष कर रहे हैं, अपने दम पे लड़ाई लड़ी है और भाईचारे के दम पे कर रहे हैं। सारे भाई 36 बरादरी के भाई आओगे उड़ा, आप देखना कंपिटिट, आप जाके मुख्यमंत्री के देख लेना प्रोग्राम है, गुड़गांव में दर रहे हैं, ये भी चोर देगा जितने जो दर रहे हैं ना। और अच्छी बात हम तनु है भगवान परशुराम का 1000 जगह दरो। और बताओ, तो आपने कहा जो कॉम्पिटिटर हैं या जिनको मान ही नहीं रहे आप लोग, जो बाप दादा के नाम पर आज राजनीति में आ रहे हैं, ये बदलाव होना चाहिए आपको लगता है? और नवीन जयंत ये बदलाव लेकर के आएंगे आने वाले वक्त? मैं कोई राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। मैं एक सामाजिक काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। जनता को कोई समस्या है, मार्द जिसका जितना होश का है उसकी उतनी आवाज़ उठा। तो फिलहाल की राजनीति से संतुष्ट है नवीन जयंत? कोई मतलब नहीं, राजनीति का क्या लेना देना यार। कोई सरकार हो, मैंने तो आवाज़ उठानी है, संघर्ष करना है, इससे फालतू मेरा कभी कोई राजनीति से कोई लेना देना है नहीं ना। मैं मेरा पार्टी से, जब मैं राजनीति में हूँ, राजनीति लेना देना हुआ जब राजनीति की बता दूंगा। ये तो सत्ता है, संघर्ष है, बस। अच्छा, एक कल ताज़ा मामला हुआ है, एनकाउंटर कर दिया अतिक के बेटे का, यूँ चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, पूरी इंडिया में वायरल है ये केस। ये जो तरीका है या जो ओवैसी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था को, इतनी बड़ी आप क्या करना है, भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मना रहे हैं, जिसका जो है ऊपर आड़ा तय करनिया है। मैं के बताऊं यार, मन जिन चीज़ों का कोई लेना ना, बोला जिस राह जाना नहीं क्यों यार, अरे जिस राह जाना नहीं, बोला क्या तेरा पूछना है। तो इसके बाद कोई बड़ा दिमाग में चल रहा है, ऑटोमेटिक से आएगा दिमाग में? इतना चल रहा है 23 तारीख का है,
प्रोग्राम है। और भाई 29 तारीख का बैणी वाले मना रहे हैं, तो उन भाइयों को भी सबको मैं ये कहूँगा पूरी ताकत से भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया। चलो भाई, ये थे हमारे साथ नवीन जैन। इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दो, और ये आपसे अपील कर रहे हैं कि आप पहुंचे, देखें किस तरीके का माहौल रहता है पैरावर में आने वाले वक्त में। इस वीडियो को शेयर कर दो। तब तक के लिए धन्यवाद।